नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के बुक से आ रहे टॉप 50 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो कौन सा भाव प्रबल था? स्वाभिमान का भाव प्रबल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि वीरता का भाव प्रबल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, स्वाभिमान का भाव प्रबल था। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो कितने वर्ष बड़ी थी? 25 वर्ष बड़ी थी भक्ति महादेवी से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन के लेखक कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन के लेखक है, या एक आपका निबंध है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो कौन देता है? आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक ही बाजार को सार्थकता देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बाजार दर्शन है तो निबंध है, एक कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बाजार दर्शन क्या है? एक निबंध है बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है? तो सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है बच्चों? मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, सिल्वर वेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो क्या उपहार दिया था? ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड उपहार दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग कहानी की कथा नायक का क्या नाम है? तो इस कथा नायक का क्या नाम है बच्चों? असोधर बाबू। क्या नाम है? असोधर बाबू सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथा नायक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित हुआ होगा? जो यहाँ पे दिया हुआ है जो हुआ होगा, जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो कौन सा भाव निहित है? अथा स्थितिवाद भाव निहित है, अनिर्णय की स्थिति द्वंद्ववाद का भाव निहित है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो भाव है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे निहित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, भक्ति पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी? तो किस युग की कवित्री थी प्यारे बच्चों? छायावादी युग की कवित्री थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे? तो कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे? 6 आने से ज्यादा कमाते थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला? तो कब चला? अपने पिता के घर जाने पर। जब वो अपने पिता के घर जाती है तब उसको अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, तृण ईर्ष्या किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है? लालसा के कारण तृष्ण ईर्ष्या आती है। ठीक है ना, जलन। उसके बाद है, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो किस आयु में हुआ था? 5 साल की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए असोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था? तो किस संस्था में काम करता था? विज्ञापन संस्था में असोधर बाबू का बड़ा बेटा काम करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए असोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था? तो असोधर बाबू के पत्नी का भाई यानी कि असोधर बाबू के साला कौन था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश था। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा तो सिर्फ ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन है? ये जो कथन है प्यारे बच्चों, हमारा तो सिर्फ ही ऐसा देखा ठहरा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है बच्चों? किशन दा का है। किसका है? किशन दा का, सॉरी ये असोधर बाबू का है। किसका है कथन? असोधर बाबू का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए असोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते हैं? तो कब जाते हैं? दफ्तर लौटते समय असोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाते हैं। ठीक है ना, ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करे प्यारे बच्चों, आपके पास टाइम नहीं है। आप जितना ज्यादा अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए समझने का टाइम रहा ही नहीं। ठीक है ना, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भक्तिन को
किसके ताने सुनने पड़ते थे? तो किसके ताने सुनने पड़ते हैं? घर घर की कहानी है, सास की ताने सुनने पड़ते थे। उसके बाद देखिए, गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? तो क्यों रखा था? लगान के कारण खड़ा रखा था, लगान नहीं चुका पाने के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाजार का आगरा कैसा होता है? तो बाजार का आगरा कैसा होता है बच्चों? खुला होता है और मुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? तो कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। कितनी? 29 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, असोदर बाबू किसको आदर्श मानते थे? तो किसको आदर्श मानते थे? किशन दा को आदर्श मानते थे। उसके बाद देखिए, असोदर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था? तो किस शहर से पास किया था? अल्मोड़ा से। किसे? अल्मोड़ा से असोदर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असोदर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था? तो किसने बिगाड़ा था? उसकी पत्नी ने असोदर बाबू के बेटे को बिगाड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता? तो किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता था बच्चों? दुख में। कैसे बीता था? दुख में बीता था, आनंद में नहीं बीता था, ना ही सुख में बीता था। ठीक है, दुख में बीता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आमा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बच्चों? महादेवी वर्मा की यह रचना है। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिए। ठीक है ना, आ सकता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदत्त आमा ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। उसके बाद देखिए, महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? वर्ष क्या है जो जब यह प्रकाशन हुआ था श्रृंखला की कड़ियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1942 में यह प्रकाशन हुआ था। उसके बाद देखते, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह मंतव्य, इसको छोड़ा कर देते हैं, मंतव्य किसका है? तो किसका है प्यारे बच्चों? लेखिका का है। किसका है? लेखिका का है। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? एक निबंध है, तो यह किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। पहले भी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है बच्चों, वो और भी ज्यादा वीवीआई हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निबंधकार गजेंद्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति कौन सी शक्ति निहित होती है? पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? तो कौन सी शक्ति निहित होती है बच्चों? व्यंग शक्ति निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? 2 पीढ़ियों की अंतराल। क्या है? 2 पीढ़ियों की अंतराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, असोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? जो असोधर का दूसरा बेटा था प्यारे बच्चों, वो किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? आईएएस, पीसीएस, एसएससी, एनडीए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएएस की तैयारी कर रहा था। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, असोधर बाबू किस प्रकार की जीवन पक्षधार थे? बनावटी थे, मस्तीपूर्ण थे, सादगीपूर्ण थे, अंडबार पूर्ण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधार थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, असोधर पंत के कितने बेटे थे? तो असोधर पंत के कितने बेटे थे बच्चों? 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1915 में हुआ था या 1917 में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन का गौंड कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो कितने वर्ष की आयु में हुआ था बच्चों? 9 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध के
चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते थे? तो भगत जी क्या काम करते थे? चूरन बेचते थे। क्या काम करते थे? चूरन बेचते थे। भी आई है आपका, ठीक है, आ सकता है। उसके बाद देखिए, बाजार का जादू का असर कब चलता है? कब कब करता है? तो कब करता है? जब जेब भरा और मन खाली हो। कब करता है? जब जेब भरा और मन खाली हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? दो चिड़िया है, त्याग पत्र है, फांसी है, अपाजेब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्याग पत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं, एक जरा सा रुकिए। सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूरे होने की चर्चा है? तो जो कहानी में चर्चा है प्यारे बच्चों, उसके कथानायक जो है उसके विवाह के कितने वर्ष पूरे होने की चर्चा है? तो कितने वर्ष? 25 वर्ष पूरे होने की चर्चा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 50 करेंगे, 50 नहीं 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग के आधार पर बताइए कि समबाहु इंटरप्रोपर तकिया कलाम किस पात्र का है? तो किस पात्र का है प्यारे बच्चों? अशोधर पंत का है। किसका? अशोधर पंत का है। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग की पार्टी के लिए अशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को कितने रुपया दिए? तो कितने रुपये दिए थे? 20 रुपया दिए थे। कितने? 20 रुपया दिए थे। उसके बाद देखिए, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किशनदा का वास्तविक था कृष्ण नंद पांडे। क्या था? कृष्ण नंद पांडे किशनदा का वास्तविक नाम था। ये आपका टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवाए प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, ठीक है ना, 50 तो नहीं होगा, लेकिन जो आपके जितने भी क्वेश्चन करवाए आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर थोड़ा फास्ट लगा हो तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी में बनाया हो, ठीक है, मेरा भी काम है। तो आप लोग 2 बार वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें से अगर कुछ भी गलती आपको लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक दो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए, गलती तो सभी से होती है, मिस्टेक हो गया होगा तो मैं इसको चेक कर लूंगा और सही आंसर बता दूंगा। चेक कर लूंगा क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है ना। तो गलती तो नहीं होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक हो सकता है किसी से भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। थोड़ा सा रुकिएगा प्यारे बच्चों, एक और आप लोगों से थोड़ा कहना था कि आप लोग और क्वेश्चन चाहते हैं कि टॉप 50 अभिव्यक्ति और माध्यम का, तो मैं उसका भी आपका एमसीक्यू करवाऊंगा। और अभी आपका 2 दिन एग्जाम है, ठीक है ना, 1-2 दिन है एग्जाम। तो आप लोग बोलिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाना है कि, तो मैं उस तरह से आपका कंटेंट तैयार करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।